एक उपनिषद का प्रसंग है। महर्षि याज्ञवल्क्य के पास राजा जनक बैठे हुए थे। महर्षि के पास राजा जनक बैठे हुए थे। तो राजा ने पूछा महर्षि से, महर्षि मैं आपसे कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूँ। ये राजा और ऋषि का संवाद है, ये ऋषि संस्कृति है। राजा जनक स्वयं विदेही राजा, वो पूछते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य से, महर्षि हम किसकी ज्योति के कारण देखते हैं? ये वस्तुएं कैसे प्रत्यक्ष होती हैं? हम किस कारण देख पाते हैं? ये दृश्य क्यों दृश्यमान है महर्षि? महर्षि कहते, क्या राजन आप भी क्या बात करते हैं? अरे हम तो सूर्य के प्रकाश में देख पाते हैं। ये सूर्य प्रकाश है जिससे वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो रहा है। ये सूर्य आदित्य रूप में हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। हम सूर्य के कारण वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर पाते हैं। इतना कहा महर्षि ने राजा जनक से। राजा जनक पुनः पूछते हैं, महर्षि जब ये सूर्य ना हो, महर्षि जब ये सूर्य ना हो तो किसकी ज्योति के कारण देखते हैं, देख पाते हैं? तो महर्षि ने कहा, जब सूर्य नहीं है तो चंद्र ज्योति है। रात्रिचर्या संपन्न करता है मनुष्य चंद्रमा की ज्योति में। जब सूर्य नहीं है तब चंद्र है। सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर चलते जा रहे हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्र मसाविव। ऋषि यही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु, हे प्रभु, जैसे जैसे सूर्य और चंद्र, हे प्रभु, जैसे जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर गति करते जा रहे हैं, हे प्रभु मैं भी उन्हीं की भांति निरंतर कल्याण के ही मार्ग में आगे बढ़ता रहूं। प्रभु आगे बढ़ता रहूं, आत्म कल्याण में प्रभु मैं आगे बढ़ता रहूं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्र मसाविव। अरे जब सूर्य नहीं है तो प्यारे राजन, अरे वो चंद्रमा की ज्योति है, चंद्र ज्योति है। पुनः राजा पूछ बैठते हैं, महर्षि जब चंद्र ना हो तब किसकी ज्योति से देख पाते हैं? तब कैसे प्रत्यक्ष होता है? तब महर्षि ने कहा, तब विद्युत अग्नि का प्रकाश है। उसी से वस्तुएं प्रत्यक्ष होती हैं। विद्युत अग्नि के प्रकाश में वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो जाता है। जब सूर्य नहीं, जब चंद्र नहीं, तब विद्युत अग्नि का प्रकाश है। राजन पुनः पूछ बैठते हैं, महर्षि जब विद्युत अग्नि भी ना हो तब किसका प्रकाश काम आता है? जब कौन सा प्रकाश वस्तुओं के प्रत्यक्ष होने में उपयोगी सिद्ध होता है? महर्षि पहले कहा था कि सूर्य के कारण देखते हैं, फिर राजा पूछे तो कहा कि चंद्रमा के कारण देखते हैं। फिर राजा ने पूछा कि चंद्रमा भी ना हो तब कैसे देखेंगे? तब बोले महर्षि की विद्युत अग्नि के प्रकाश में देखेंगे। राजा की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही। एक भक्त जिज्ञासु है और जिज्ञासा का सदैव स्थान है। उपनिषद यही है, गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, जिज्ञासाओं का समाधान करना, अंधेरे को छांटते रहना। पहले कहा सूर्य के कारण देखते हैं,
फिर कहा कि सूर्य न रहने पर चंद्र के कारण देखते हैं। फिर महर्षि ने कहा राजा की जिज्ञासा के अनुसार चंद्र न हो तब विद्युत अग्नि का प्रकाश माध्यम बनता है। ये उपनिषद का प्रसंग है। गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, जिज्ञासाओं का समाधान करते रहना, ये हमारी भारतीय ऋषि परंपरा है। फिर राजा पूछते हैं, ये जिज्ञासु हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त भी तो होते हैं। फिर पूछते हैं कि जब विद्युत अग्नि ना हो तब किसका प्रकाश माध्यम बनता है? तब कहा तब वाणी प्रकाश का माध्यम बन जाती है। जब सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, विद्युत अग्नि का प्रकाश नहीं, तब वाणी प्रकाश का माध्यम बन जाती है। बाह्य रूप से, भौतिक रूप से हम ये समझ सकते हैं घना वन है, घनघोर जंगल है, अमावस की रात है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। एक पथिक मार्ग भूल गया है घोर घने जंगल में। जैसे संसार के घोर घने जंगल में हम भटक जाते हैं, उलझनों में उलझ जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। संसार में हम बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती, इतना रजस बढ़ गया, ऐसी विपरीत स्थिति आ जाती है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ धर्म संकट। घोर घने जंगल में एक पथिक मार्ग भूल गया है, वो भटक गया है जंगल में। अमावस की रात है और केवल अमावस की रात ही रहती तो चलो अमावस है, ये बादल घेरे हैं, घनघोर काले बादल घेरे आए। अमावस की रात है, घोर घने जंगल में, घोर घने काले बादलों के मध्य पथिक मार्ग भूल गया है जंगल का रास्ता। दूसरा पथिक बोलता है, दूसरा अन्य पथिक बोलता है, मैं मार्ग में यहाँ खड़ा हूँ, ए प्यारे, ए प्यारे, ए दुलारे, मैं मार्ग में यहाँ खड़ा हूँ, मैं मार्ग में यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ आओ प्यारे, मेरी वाणी के अनुसार चलो। यहाँ वाणी प्रकाश का माध्यम बन गई है। यहाँ वाणी प्रकाश का माध्यम है और वाणी का प्रकाश एक प्रकाश है। वाणी का ऐश्वर्य एक ऐश्वर्य है। वाणी के रूप में अद्भुत शक्ति परमात्मा ने हम सबको दी है। वाणी का दुरुपयोग बहुत बड़ा दुरुपयोग है। वाणी के रूप में अद्भुत शक्ति ईश्वर ने हमें दी है और ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमें सार्थक उपयोग करना है। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमें रचनात्मक उपयोग करना है। लोक हित में, लोक मंगल में, सबके सुख और शांति में अपनी वाणी का सदुपयोग करना है। ये वाणी का प्रकाश है। अभी राजा मान नहीं रहे, राजा मानने वाले नहीं है। ये बड़े जिज्ञासु वैदेही राजा है, उत्तर के राजा हैं, ये मिथिला के राजा, उत्तर के अधिपति हैं। ये तो उत्तर ज्ञान में ही हैं, ज्ञान की श्रेष्ठ स्थिति में है राजन। राजा भी ऐसे होते, राजा भी ऋषि जैसे।
राजकाज करते हुए कितना कई बार राजा को साम दाम दंड भेद कितना ड्रामा करना पड़ता है राज्य के संचालन में। इसीलिए राजाओं की दुर्गति हो जाती है, क्योंकि राज्य सत्ता के संचालन में उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। राजा जनक देखिए, जैसे ऋषि हों, एक तरफ राज सत्ता का संचालन, हमारे राजा भी हैं और केवल राजा ही नहीं, ये तो ऋषि हो गए हैं, ऋषि हो गए हैं, चेतना के कितने दिव्य शिखर पर हैं। ये कोई सामान्य राजा नहीं जो छल कपट प्रपंच षड्यंत्र करता हो, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करता हो, क्योंकि आध्यात्मिकता का जहाँ अभाव है वही साम दाम दंड और भेद है। इसका मतलब अध्यात्म में विश्वास नहीं। ऐसे करो, वैसा करो, ऐसे संघर्ष करो, ऐसे ड्रामा करो, ऐसे नौटंकी करो। ये छल कपट प्रपंच, ये संसार का ये उठापटक, ये भटकाव, ये अनियंत्रण, ये असंयम, ये अस्थिरता, ये चंचलता, ये चपलता, साम दाम, ये दंड भेद, अध्यात्म की शक्ति सर्वोच्च शक्ति है, योग बल सर्वोच्च है, और उसी आधार से, गुरु कृपा के आधार से, आध्यात्मिक शक्ति से सर्व कार्य सिद्ध हों, यही अध्यात्म का संदेश है। राजा अभी मान नहीं रहे। महर्षि ने कहा था कि सूर्य ना हो तो चंद्र से, चंद्र ना हो तो विद्युत से, विद्युत ना हो तब अग्नि से, अग्नि भी ना हो तब वाणी प्रकाश का माध्यम बन जाती है। घने घोर जंगल में अमावस की रात में वाणी प्रकाश का माध्यम बन गई है। वाणी का भी प्रकाश है, वेद है, वाणी का एक मुख्य आधार है। राजा पूछते हैं महर्षि, ये वाणी भी ना हो तब किसकी ज्योति काम करेगी? तब महर्षि ने कहा, प्यारे राजन, जब सूर्य भी नहीं है, जब चंद्र भी नहीं है, जब विद्युत अग्नि भी नहीं है, जब वाणी भी नहीं है, तब तो आत्मा की ही ज्योति काम करती है, आत्मा का ही प्रकाश काम करता है। यो यम विज्ञानमय प्राणे से हृदयंतर ज्योति पुरुषः। ऐसी आंतरिक ज्योति हमारे भीतर है, और उसी आंतरिक ज्योति में केवल ज्योति नहीं, परम ज्योति परमात्मा की ज्योति है। परम प्रकाश परमात्मा का प्रकाश है। हमारे भीतर प्रकाश है, परमात्मा में परम प्रकाश है। हम आत्मा हैं, वो परम है, परम लगा है, वो परमात्मा है। एक अक्षर है, एक परम अक्षर है, एक शब्द है, एक परम शब्द है, एक ज्योति है, एक परम ज्योति है, एक प्रकाश है, एक परम प्रकाश है। एक अक्षर है, एक परम लग गया, परम अक्षर सर्वश्रेष्ठ है। हम सब का संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आप सबों के अंदर उत्साह है, उमंग है, उत्साह है। आपकी सेवा भावना को नमन है। अब चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। जय स्वरवेद कथा।
कल्पतरु जानिए, वांछित फल गए सूर। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। पक्षहीन खग नहीं उड़े, पंगु शिखर फल खाओ। पक्षहीन खग नहीं उड़े, पंगु शिखर फल खाओ। जय स्वर वेद कथा,